Dear students of class 8, this is your science worksheet number 3 dated 20 July 2021. So today we will learn about light. तो जो लाइट है ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन 6th क्लास में पढ़ा था हमने. और जनरली व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट रिफ्लेक्टेड बैक. रिफ्लेक्टेड बैक का मतलब है टकरा के वापस आना. ड्यू टू दिस आवर आई इज़ एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स. तो बेटा हमारी आँख जो है कोई भी चीज़ देख रही है वो इसलिए देख पा रही है क्योंकि उस पर रिफ्लेक्टेड लाइट आ रही है. तो आप अगर मम्मी ने कहा रसोई से बर्तन ले आओ तो आप रसोई तक जाते हो, रास्ता दिखता है, रसोई आपको दिखाई देती है, बर्तन आपको दिखाई देते हैं. कोई भी चीज़ जो आपको दिख रही है बिकॉज उसके ऊपर जो लाइट पड़ रही है वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आइज़ में आ रही है, इसलिए यू आर एबल टू सी दैम. ओके बेटा. नाउ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स इट कैन बी डिफाइंड एज द फेनोमेनन व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रोज बैक द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? इसका मतलब ये है कि वो फेनोमेनन जिसमें ऑब्जेक्ट जो होता है अपने ऊपर गिरने वाली लाइट को थ्रो बैक करता है, वापस फेंकता है. ठीक है. अ मिरर इज़ अ पॉलिश्ड शाइनी सरफेस दैट कैन रिफ्लेक्ट बैक अगेन. तो जो मिरर होता है दर्पण, तो वो जो इसमें आप शक्ल देखते हैं तो वो एक शाइनी सरफेस होती है और जिससे लाइट टकरा के वापस आपकी आंखों में आती है. तो इस एक्टिविटी एक वीडियो है इस वर्कशीट के वीडियो के बाद, उसको ज़रूर देखिएगा. हमने एक प्लेन मिरर लिया है, उसके ऊपर लाइट डाली है तो वो इंसिडेंट रे होती है और वो एक पॉइंट से टकरा के वापस जाती है, उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं. जिस पॉइंट पे ये कन्वर्जन होता है उस पर अगर 90 डिग्री का एंगल बना है उसको नॉर्मल कहते हैं. और जो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज़ कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज़ नोन एज द एंगल आर द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है. So now the image which can be obtained on a screen is called real image. जिस इमेज को, जिस फोटो को हम स्क्रीन पर उतार सकते हैं, दीवार पे बना सकते हैं, कोई कपड़े के पर्दे पे बना सकते हैं, उसको हम रियल इमेज कहते हैं. और जो इमेज विच कैन नॉट बी obtained ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज. तो ये दो बातें आपने याद रखनी है. जिस इमेज को हम नहीं देख सकते, जैसे आप प्लेन में जो आप मिरर में अपनी शक्ल देखते हो दैट इज़ कॉल्ड प्लेन मिरर. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर है ना. तो वो प्लेन मिरर में जो आप शक्ल देख रहे हो वो वर्चुअल इमेज होती है. तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसके? तो पहला पॉइंट है इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब वर्चुअल होती है और सीधी होती है. सेकेंड पॉइंट इज़ इट इज़ ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कौन हो गया? बच्चा खड़ा, इसकी सेम साइज़ की बन रही है. सेम डिस्टेंस पर होगी फ्रॉम द मिरर. तो इसके लिए आप एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे घर में. आप अपनी मिरर के सामने खड़े हो जाइए और देखिए कि जितने बड़े आप हैं उतने बड़े दिख रहे हैं. आप धीरे धीरे मिरर वही मतलब मिरर में अपनी शक्ल देखते जाइए और पीछे हटते जाइए. तो आप देखेंगे कि जो मिरर में आपकी इमेज है वो भी पीछे हट रही है. आप पास आते जाइए तो आपकी इमेज भी पास आती हुई दिखाई देगी. ठीक है. लेकिन मज़ेदार बात क्या है कि जब आप सीधा हाथ ऊपर करेंगे मिरर में देखने के लिए तो आपको सीधे हाथ की हथेली दिखाई देगी. यू विल बी एबल टू सी द पाम ऑफ योर राइट हैंड. लेकिन अगर आप इमेज देखेंगे तो वो लेफ्ट पाम की दिखाई देगी, उल्टे हाथ की हथेली की दिखाई देगी. करके देखना. दिस इज कॉल्ड लेटरली इन्वर्टेड इमेज या लेटरल इन्वर्जन. तो ऐसे ही जो एम्बुलेंस शब्द है वो लेटरली इन्वर्टेड उल्टा लिखा हुआ होता है. ठीक है. तो जिससे कि जो आगे जाने वाले हैं उनको देख पाते हैं. तो नाउ वी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ मिरर. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर्स एंड स्फेरिकल मिरर्स. तो इस वीडियो वर्कशीट की वीडियो के बाद जो एक एक्टिविटी का वीडियो ज़रूर देखिएगा. तो जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो कॉनकेव मिरर होते हैं और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं. तो कॉन्वेक्स मिरर वो होता है जिसमें छोटी इमेज बनती है और बहुत सारे एरिया की बनती है. जैसे मेरा मोबाइल, मेरा घर भी दिख रहा है उसमें, और वो गड्ढे में की तरफ पॉलिश होती है, दूसरी तरफ शाइनी होती है. और एक होता है कॉनकेव मिरर जिसमें इमेज बड़ी दिखाई देती है. तो मोबाइल की इमेज दिखाई दे रही थी, पेन भी बड़ा दिखाई दे रहा था क्योंकि उसमें जो पहाड़ जो उठी हुई साइड होती है, जो हिल साइड होती है उस पर पॉलिश होती है, और गड्ढा जो वैली होती है उसमें पॉलिश होती है, उसमें हमें इमेज दिखाई देती है. तो बेटा जब स्कूल खुलेंगे आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको. ठीक है. नाउ लेट अस चेक योर सेल्फ.
तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका आता है, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय द प्लेन मिरर। तो बेटा ये जो आपके 3 पॉइंट हैं इनको आप लिख दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। बस हो गया आंसर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 सेज राइट एनी पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। तो रियल एंड वर्चुअल इमेज के लिए ये आपके 2 लाइनें हैं, ये आपका सेकंड पॉइंट का आंसर हो गया सेकंड क्वेश्चन का। इसमें तो ये 2 लाइनें आपकी रियल और वर्चुअल इमेज वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। तो ये आपका आंसर हो गया, टाइप्स ऑफ डिफरेंट स्फेरिकल मिरर्स आर कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम प्लेन मिरर। तो आप इसमें लिखेंगे प्लेन मिरर जो होता है वो सेम साइज इमेज बनाता है, जबकि कॉनकेव लार्ज साइज इमेज बनाता है और कॉन्वेक्स स्मॉल साइज इमेज बनाता है। बस यही आंसर है। और बेटा इसके बाद एक एक्टिविटी का वीडियो है, वो भी कंटिन्यूशन में ज़रूर देखिएगा, ठीक है बेटा। सभी बच्चे ध्यान देंगे बेटा कि ये जो लाइट पड़ रही है टकरा के वापस आ रही है, जो कि मैं आपको आपतित किरण या इंसिडेंट रे बोल रही हूँ, या परावर्तित किरण जिसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, या बीच में हमने जो 90 डिग्री का या 90 डिग्री का जो कोण बनाया है, एंगल बनाया है, जिसको हम हिंदी में अभिलंब और इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। तो बेटा ये जो है रिफ्लेक्शन एक्टिविटी दिखा रहा है, और रिफ्लेक्शन एक्टिविटी के लिए मैंने ये प्लेन मिरर लिया है। प्लेन मिरर की खासियत क्या होती है कि वो जो भी वस्तु होती है वो सेम साइज़ की दिखाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको सेम साइज़ का दिखाता है। जैसे कि ये पेन देखिए सेम साइज़ का दिखा रहा है ना ये, तो ये प्लेन मिरर की एक्टिविटी होती है। प्लेन मिरर को हिंदी में समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है बेटा। देखिए सेम साइज़ का, सेम आकार का वो दिखा रहा है। Students, I am trying to tell you about how reflection takes place. This is activity. So this is a torch and I have made a beam using a pen. So this is the light which is falling and this is the light which is reflecting. So this is called the incident ray. ठीक है बेटा, incident ray. This is called reflected ray. और जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहे हैं उस पर अगर हम 90 डिग्रीज़ का एक एंगल ड्रॉ करें, दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है दैट इज़ एंगल आई, विच इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये देखिए ये रिफ्लेक्शन आ रही है ना, यहाँ से लाइट जा रही है, टकरा के वापस आ रही है, तो टकरा के वापस आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। और इस एंगल को हम एंगल आर बोलते हैं, एंगल आर। सो दिस इज़ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये टकरा के वापस आ रहा है ना। तो ये जो है प्लेन मिरर है, इसको जब लाइट ऑन करूँगी तब मैं दिखाऊंगी। सो दिस इज़ कॉल्ड नॉर्मल, दिस इज़ कॉल्ड रे ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट रे, ये रे ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है बेटा। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, मेरे पास कुछ ये दर्पण हैं, दर्पण यानी मिरर हैं। दर्पण इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें शक्ल दिखाई देती। देखिए मैं मोबाइल से बना रही हूँ और तो ये इसकी फ़ोटो दिखाई दे रही है। तो बेटा हम साइंस पढ़ रहे हैं ना, विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो फ़ोटो नहीं बोलते हैं, हिंदी में प्रतिबिंब कहते हैं, और इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान देंगे इसको इमेज कहते हैं, ठीक है। तो एक और है मेरे पास, ये देखेंगे, ये भी एक मिरर यानी दर्पण है। तो इसमें भी इमेज बनती है यानी प्रतिबिंब बनता है। बेटा आम भाषा में हम फ़ोटो कह देते हैं, ठीक है। तो ये और एक हमारे पास ये भी एक मिरर यानी दर्पण है। तो ये भी देखिए मोबाइल की फ़ोटो बना रहा है, ठीक है ना। तो आपने अंतर देखा इन तीनों में? देखिए मैं तीनों को साथ साथ रख के दिखाती हूँ। इसमें मोबाइल देखिए, इसमें मोबाइल देखिए और इसमें मोबाइल देखिए। आपको पता लगेगा इसमें जो फ़ोटो बन रही है यानी इमेज बन रही है यानी प्रतिबिंब बन रहा है वो बड़ा है, ठीक है। और पेन का भी देख लीजिए बड़ा है। और इसमें देखिए वही मोबाइल है, तो लेकिन मोबाइल की फ़ोटो छोटी बन रही है, पंखा भी दिखाई दे रहा है और दीवारें भी दिखाई दे रही हैं। और इसमें आप देखेंगे मोबाइल भी दिखाई, सब पंखा भी दिख रहा है, लेकिन साइज़ का फ़र्क है यानी आकार का फ़र्क है, क्योंकि ये अलग अलग प्रकार के दर्पण यानी मिरर हैं। दर्पण इसलिए हैं क्योंकि इनकी एक तरफ जो है पॉलिश हो रखी है, देखेंगे, ठीक है ना। तो इस पॉलिश की वजह से क्या होता है कि कांच की पट्टी के ऊपर चांदी की पॉलिश करते हैं, चांदी जिससे गहने बनते हैं, और फिर उसको बचाने के लिए इसके ऊपर पेंट लगा देते हैं, तो उससे जो सतह है वो चमकीली बन जाती है
और ये दर्पण कहलाते हैं यानी मिरर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब इन मिरर्स में फ़र्क क्या है? दोनों मिरर्स को साथ साथ रख के देख रहे हैं, मोबाइल की फ़ोटो इसमें देखिए और इसमें देखिए, फ़र्क है ना? क्योंकि ये जो दर्पण यानी मिरर हैं ये अलग हैं। इसको मैं जब किनारे से दबाती हूँ ये हिलता है ना, लेकिन इसको किनारे से दबाती हूँ तो ये नहीं हिल रहा, क्योंकि इनके बीच में गड्ढा है। देखेंगे टेढ़ापन दिख रहा है यहाँ पे, बीच में गड्ढा टेढ़ापन है ना, तो इसका मतलब इसके जो गड्ढा है बीच में है और इस वजह से इसको ऐसे हिलाओ साइड से तो हिलता है, लेकिन इसमें ये साइड से हिलाने में क्यों नहीं हिलता? क्योंकि गड्ढा तो इसके बीच में भी है, लेकिन बेटा पॉलिश का फ़र्क है। अगर मैं इसको उल्टा रखती हूँ और तब करती हूँ, देखो ये हिल रहा है ना, देखो हिल रहा है ना, और इसको ऐसे रखती हूँ तो ये हिल रहा है। तो दोनों दर्पण का यानी दोनों मिरर का नाम फ़र्क है। इसमें क्योंकि जो पॉलिश है वो उठे हुए हिस्से की तरफ है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण और इंग्लिश में बोलते हैं हम कॉनकेव मिरर। ठीक है, और इसमें क्या हो गया, गड्ढे में पॉलिश है, पहाड़ की तरफ फ़ोटो बन रही है, ऊपर की तरफ फ़ोटो बन रही है, तो इसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर और हिंदी में बोलते हैं उत्तल दर्पण। और ये इसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं समतल दर्पण, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा है। देखेंगे बिल्कुल सीधा है, कोई गोलाई नहीं है, ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, ठीक है। और दोनों में फ़र्क किस चीज़ का है तीनों में, कि जो समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर होता है उसमें सेम साइज़ की इमेज बनती है। इमेज मतलब फ़ोटो आम भाषा में, इमेज इंग्लिश में और हिंदी में प्रतिबिंब। लेकिन जो ये वाला होता है जिसको हमने अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर नाम दिया था, उसमें जो इमेज है वो बड़ी बनती है। आप मोबाइल को भी देख लीजिए, मैं एक ही मोबाइल से एक ही समय फ़ोटो बना रही हूँ, लेकिन मोबाइल की जो फ़ोटो है उसमें फ़र्क देख लीजिए, पेन की फ़ोटो में फ़र्क देख लीजिए, है ना। तो बेटा याद दिला दो, फ़ोटो नहीं बोलेंगे हम, विज्ञान पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, हिंदी में हम प्रतिबिंब बोलेंगे और इंग्लिश में हम इमेज बोलेंगे। तो इसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। और इसमें क्या हो गया, आप देखेंगे सारी फ़ोटो कितनी छोटी बन रही है, पेन देखिए कितना छोटा आ रहा है, देखो छोटा पतला दिख रहा है ना, और इसमें बराबर इसमें बड़ा दिख रहा है, इसमें बराबर दिख रहा है। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। तो इमेज का क्या फ़र्क है सब में, प्रतिबिंब का क्या फ़र्क है? जो कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है यानी उत्तल दर्पण होता है, उसमें इमेज यानी प्रतिबिंब छोटा बनता है और बहुत ज़्यादा एरिया का, बहुत ज़्यादा जगह का बनता है। देखिए सब कुछ दिखाई दे रहा है ना, छत दिख रही है, लाइट दिख रही है, फ़ैन दिख रहा है, ये दूसरी दीवार दिख रही है, मेरा हाथ दिख रहा है। और इसी में देखिए जब मैं इसमें आती हूँ सेम जगह पे, तो कितनी बड़ा इमेज, कितनी बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि ये क्या है, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कॉनकेव मिरर लार्ज इमेज यानी बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण जो है वो छोटा और ज़्यादा एरिया का इमेज यानी प्रतिबिंब बनाता है। और जो समतल दर्पण होता है, प्लेन मिरर होता है, वो सेम साइज़ की इमेज बनाता है। ठीक है बेटा, तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा जो हमने करना है। इसके लिए एक प्रैक्टिकल और मैं अभी करके दिखा रही हूँ आपको। यही सारे मिरर्स हैं, आपको डिफरेंस दिखाती हूँ अभी। हम ये यूज़ करते हैं, ये देखिए, ये मैंने एक शब्द लिखा हुआ है एम्बुलेंस, ठीक है। तो एम्बुलेंस गाड़ी देखिए ना, उस पर एम्बुलेंस जो लिखा होता है, तो एक तो सीधा एम्बुलेंस पढ़ा जाता है एम्बुलेंस, और एक मैंने लिखा है उल्टा। तो आपने एम्बुलेंस की गाड़ी में देखा होगा उल्टा लिखा होता है, क्योंकि एम्बुलेंस वाली गाड़ी जो पीछे से आ रही होती है, तो हम आगे गाड़ी में, हमें कैसे पता चलेगा एम्बुलेंस आ रही है? तो आपको पता ना, ड्राइवर के पास एक शीशा लगा होता है, ड्राइवर जिसको हम रियर व्यू मिरर कहते हैं, यानी जो पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखने का होता है। तो उसमें आप देखेंगे कि मैं इसके पास समतल दर्पण रख रही हूँ, जो हमारा सीधा लिखा हुआ है वो तो उल्टा नज़र आ रहा है, इंग्लिश का वर्ड एम्बुलेंस, और जो हमने इंग्लिश का वर्ड उल्टा लिखा हुआ है एम्बुलेंस, वो सीधा नज़र आ रहा है। तो ये जो दर्पण यानी मिरर है, अगर ड्राइवर के सामने है तो पीछे वाली गाड़ी में जब ये उल्टा लिखा हुआ आएगा तो ड्राइवर को तो सीधा समझ में आएगा ना, तो वो देखेगा एम्बुलेंस आ रही है, वो हट जाएगा। अब इसी इमेज को हम बाकी दोनों मिरर्स में देखते हैं
जिसमें से हमने इसका नाम दिया था दोनों मिरर साथ, दर्पण साथ साथ रखती हूँ, दोनों में आप अंतर देखेंगे। एक बार इसमें देखिए और एक बार इसमें देखिए। देखिए इसमें बड़ा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब ये कौन सा वाला हुआ? अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। और इसमें देखिए छोटा दिख रहा है, ये कौन सा हुआ? कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। तो जो ड्राइवर होता है उनके पास यही कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण होता है, तो जिससे उन्हें एम्बुलेंस दूर से आती हुई भी दिखाई दे जाती है, क्योंकि आपको पता है ना कि ये जो उत्तल दर्पण है यानी कॉन्वेक्स मिरर है, ये बहुत बड़े एरिया की फ़ोटो बनाता है। देखिए मेरा सारा घर दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरे में नहीं दिख रहा, सेम लेवल पे रखा हुआ है जबकि मैंने, है ना। तो ये नहीं दिख रहा है ना और जगह, इसमें दिखा है, इसमें सिर्फ फ़ोन दिख रहा है। तो इसलिए ड्राइवरों के पास जो दर्पण लगे होते हैं वो बेटा कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण लगे होते हैं, और उनको दूर से ही एम्बुलेंस का जो शब्द है वो दिखाई दे जाता है। ठीक है बेटा, तो ये आपके हैं प्लेन मिरर में। आप एक बार देख लीजिए, प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण है, इसको आप देखेंगे। समतल दर्पण में भी दिखाती हूँ मैं, सेम साइज, सेम आकार की प्रतिबिंब यानी इमेज बन रही है, सेम साइज की, मतलब बराबर आकार की। तो ये तीनों जो दर्पण है बेटा, इसमें इसको हम समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर कहते हैं। और इन दोनों को, जिसमें गड्ढा होता है, इन दोनों में गड्ढा, देखो हिल रहा है ना, गड्ढा है, इसमें इसको उल्टा करेंगे तब इसका गड्ढा पता लगता है, देखो हिल रहा है ना ये। तो इनको हम बोलते हैं गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर। ठीक है बेटा।